few moments. हेलो Yeah. Hi, Krishnaraj. कृष्णराज सर नमस्ते। नमस्ते. सर मैंने आपके यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देखे हैं। Okay. सर आपका जो वीडियो था जहाँ पैसे अगर फंसे हैं तो हम लोग ने भी कहीं इन्वेस्ट किए सर पैसे। Okay. तो 2014 में एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे। Okay. तो वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं कभी। Okay. और अभी वो बिल्डर हम लोग को पैसे नहीं दे रहा है काफी साल से। और वो अभी बोल रहा है उसी के बाजू में और एक प्रोजेक्ट है, वहां आप ले लो, आप वहां पे घर ले लो, ऐसा उसने ऑप्शन दिया है। तो हम लोग उसको बोल रहे हैं कि हम लोग का पैसा लौटा दो। Okay. Okay. So थोड़ा डिटेल में बताओ कौन सा बिल्डर है, क्या ये इशू क्या है एग्जैक्टली, कितने पैसे फंसे, टोकन था, बुकिंग अमाउंट था कि क्या था? सर ये टोकन नहीं था एक्चुअली, 21 लाख थे। आउट ऑफ टोटल कितना था कंसिडरेशन वैल्यू? सर कंसिडरेशन तभी ऐसा कुछ नहीं था कि वो लोग बोल रहे थे बिल्डिंग बनेगा तभी। नहीं, फिर भी उसका वैल्यू एक टोटल होगा ना कि आपसे 40 लाख लेंगे, 50 लाख लेंगे, जो भी है फ्लैट के लिए। सर तभी ऐसा कुछ एग्जैक्ट उसने डिसाइड नहीं किया था। अमाउंट डिसाइड नहीं किया था? डिसाइड यानी सर ऐसा वो लोग का टेंटेटिव ये था, वो रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होने वाला था। हाँ, लेकिन टोटल बजट पता नहीं था आपको कि आपने पैसे दिए? सर एग्जैक्ट यानी ऐसा बोला नहीं था, उन्होंने ऐसा बोला नहीं था, पर बोला था एक 60-70 के बीच में होगा, पर एग्जैक्ट ऐसा फिगर नहीं बोला था। थोड़ी ना ऐसे पढ़ते हैं। आपने डीलिंग ऐसा क्यों किया? एक थोड़ा सा यानी मैं आपके तरफ कह रहा हूँ कि हाँ अगर मैं कहूंगा कि मैं पता नहीं कितने पैसे लूंगा, लेकिन जितना भी लूंगा डोंट वरी, वो बाद में मैं डिसाइड करता हूँ, पहले तुम इतना दे दो, तो थोड़ा वो एक टेंशन वाला डीलिंग हो जाता है ना। बराबर है सर, वो तभी गलती हो गया हम लोग से। खैर छोड़ो। ओके, वो हम लोग का मिस्टेक हो गया, तो तभी हम लोग ने पैसे भरे और उसके बाद में वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ। तो स्लम्स का ये था, तो वो स्लम्स तभी वैसे ही है वहां पे। और तभी उसने आईओडी दिखाया था, वो बोला कि आगे का पेपर वर्क हम लोग का हो रहा है, तो तभी तक आगे होगा, तो आप तभी तक ये पैसे इतना दे दो। तो हम लोग ने पैसे भरे, उसके बाद में उनका हुआ नहीं। और बाद में अभी काफी साल के बाद में वो लोग ने हम लोग को एक लेटर लिखा कि आपके पास दो ऑप्शन है कि चाहिए तो हम लोग पैसे वापस देंगे, नहीं तो फिर आप यहाँ ये बाजू वाला एक प्रोजेक्ट है वहां पे आप ले लो। तो हम लोग उनको उसके पहले ही हम लोग ने बताया था। लेकिन बाजू वाला ले लो तो फिर वो पैसे कैसे उसको डायरेक्ट भेजने वाला था कि क्या प्लान क्या था? हाँ, वो पैसे उसको भेजेगा, वो पैसे वहां ट्रांसफर करेगा। पैसे उसको डायरेक्ट भेजेगा? नॉर्मली क्या करते हैं ये लोग, मैं बताता हूँ। ये लोग आपको ट्रांसफर देते हैं और आपके अकाउंट में से वो दूसरे के अकाउंट में जाएगा। वो लोग ऐसे कभी नहीं दिखा सकते और दिखाएंगे भी नहीं और हो भी नहीं सकता है, ये होने वाला काम ही नहीं है कि कोई बिल्डर आपने उसके साथ बुकिंग किया और वो कह रहा है मैं यानी आपने मिस्टर ए के साथ बुकिंग किया है और वो मिस्टर बी को ट्रांसफर दे रहा है, तो वो मिस्टर ए मिस्टर बी को डायरेक्टली पैसे दे देगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन फिर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में हुआ, आपका कैसे हुआ? तो वो क्या करता है, आपको आरटीजीएस देता है और सेम डे आरटीजीएस आपको मिस्टर बी को देना होता है। ये इसको कहते हैं ट्रांसफर। क्योंकि उन्होंने कहा कि बाकी हम लोग जो अभी अपने पैसे भरे हैं वो उनको देंगे और बाकी आगे का जो पैसा है वो आप उनको दे दो। अच्छा, तो हम लोग कोई पेपर वर्क अभी तक तो कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग ने वो पहला ऑप्शन ही यूज किया था कि हम लोग को पैसे वापस चाहिए। और इसके पहले उन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे ये सब लिख के दिया था, और वो स्टैम्प पेपर भी वो टाइम में वो लोग ने रजिस्टर नहीं किया। और तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? 21 लाख दिया है सर, 21 लाख 56,250। झोलर पार्टी है बोस। और 100% झोलर पार्टी लग रहा है एक्चुअली। और ऐसा हुआ था सर, मैंने और मेरा बहन ने भी सर किया था, यानी 21 और कजिन की बहन। हाँ सर, 21 आपके और भी पैसे फंसे? हाँ सर, तो उसने भी, कजिन बहन ने भी किया था और मैंने भी किया था। तो फिर अभी ऐसा सीन है सर, अभी हम लोग पैसे वापस मांग रहे हैं पर पैसे मिल तो नहीं रहे।
तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते, आपको कुछ भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां पे क्लॉज दिया था 18 महीने में वो लोग नहीं हुआ तो वो लोग पैसे वापस दे देंगे करके। ठीक है, और एक काम करो, ये सब पेपर वर्क, पहली बात है कि ये सब जो भी है वो एक तो पेपर वर्क पे टिका हुआ है कि उन्होंने कुछ भी आपको रिटर्न दिया है नहीं दिया है, या क्या आपके साथ क्या रिटर्न में क्या हुआ है जो स्टैम्प पेपर पे किया और स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा, जो भी था पहले वो उसका एक मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, स्कैन भेजो मुझे, टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार जरा नजर दौड़ाने दो कि क्या लिखा हुआ है। और आपका अगर कुछ भी ईमेल पे बात हुई है तो ईमेल का भेजो, और अगर सर वो फोन कुछ पे ऐसा हुआ है तो आई होप आपने नहीं फोन है। रिकॉर्डिंग किया है। नहीं सर, फोन तो बीच में है लेते हैं नहीं लेते हैं लोग फोन, और घर में ऐसा होता है सर, और वो लिख के तो अभी और कुछ दे ही नहीं रहे सर। नहीं, मेरा कहने का मतलब अभी ऐसा है कि देखो आप कुछ कह रहे हो राइट, बराबर, कम से कम साबित तो करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए, लड़ने के लिए भी अगर सामान है तो वो सामान तो चाहिए ना लड़ने के लिए। आप किसी को जाके अपनी स्टोरी कहोगे तो वो स्टोरी की किसी प्रूफ पे खड़ा रहेगा ना। बराबर, वो प्रूफ क्या है? प्रूफ यानी मेरे पास, मैंने जो चेक से पैसे दिए हुए वो है, सब पेमेंट उनको चेक से किया, और उन्होंने जो स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था बस वही है। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, ये आप जरूर कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप ऐसे करो कि एक लिस्ट ऑफ डेट्स बनाओ। ओके, बेसिक आपको अगर किसी के पास भी जाना है, वकील के पास हो या मेरे जैसे कोई एडवाइजर के पास आना हो, कुछ भी करना हो ना, तो आपको स्टोरी शुरुआत से लेके आखिर तक कहना पड़ेगा। और स्टोरी हमेशा डेट्स के आधार पे कहते हो, जैसे कि ये तारीख को मैं उसके ऑफिस में गया था, ये तारीख को मैंने चेक दिया, ये तारीख को हमने कुछ ये साइन किया, ये डॉक्यूमेंट साइन किया, ये तारीख को मुझे ये ईमेल मिला, या जो भी है ये कुछ भी। और अगर एग्जैक्ट तारीख पता भी नहीं है तो भी चलेगा, एटलीस्ट रफ पता होना चाहिए कि आप अप्रैल 2018 में आपने ये किया, जून 2019 में आपने वो किया, कुछ तो एक होना चाहिए जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और स्टोरी कहने के बाद वो स्टोरी से क्या किया जा सकता है वो आपको सोचना पड़ेगा। ये स्टोरी से पुलिस केस बनेगा मेरे हिसाब से बोलूं, अगर थोड़ा बहुत आपके पास प्रूफ है ना, तो ये स्टोरी से आपका एफआईआर हो सकता है बिल्डर के अगेंस्ट, क्योंकि ये टाइप का झोल जो है पुलिस ने पहले देखा है, और खास करके इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू ने देखा है। ये टाइप का झोल जो है ये एक थोड़ा कॉमन टाइप का झोल है। अच्छा, कि आप जिस चीज को मुझे समझा रहे हो ना कि तुमको दो चॉइस देता हूं, या तो रिफंड दूंगा या फिर ट्रांसफर दूंगा, और आप रिफंड के लिए वेट कर रहे हो, वो कहता है नहीं सर मैं रिफंड नहीं दे सकता हूं, मेरा कैश फ्लो नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रांसफर दे दूंगा। ये सब टाइप का जो झोल है, ये सब आप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में इसका कंप्लेंट कर सकते हो। अच्छा, और संभावना है कि एफआईआर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये भी करने के लिए आपको एक बार पूरा लिखना पड़ेगा, और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी उसके साथ जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उसको एक बार समेट के साथ में लेना पड़ेगा। आपको अगर अलॉटमेंट लेटर दिया है तो अलॉटमेंट लेटर। नहीं, अलॉटमेंट वगैरह सर वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं ना सर, तो बाकी कुछ भी नहीं है वैसा। नहीं, प्रोजेक्ट बना नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ तो होता है। कुछ भी नहीं है तो आप लिख के तो दो कि कुछ भी नहीं है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हो मुझे फोन पे। हाँ। इससे कोई कुछ स्टडी करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, और उतना ही है। तो हम दोनों चिट चैट कर रहे हैं। अगर मैं आपको एडवाइस दे दूं कि आप पुलिस केस करो, वो भी किसी आधार पे होना चाहिए ना, उसके लिए कुछ तो एक बेसिस होना चाहिए। बराबर। तो वो उसके लिए प्लीज आप एक बार लिखो, पूरा एक बार डेट के साथ में लिखो कि ये हुआ है। अच्छा, समझ रहे हो?
उतना तो आप करो ही करो, क्योंकि उसके बिना आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे इस चीज में। अच्छा, इसके आधार पे हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके आधार पे हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये करेस्पॉन्डेंस कर सकते हो, ये कदम उठा सकते हो, ये कोर्ट में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, जो भी है। ओके, कुछ तो एडवाइस दे सकते हैं उसके बेसिस पे। और एक दो लॉयर्स को वो ये दिखाया था, जो एग्रीमेंट उन्होंने दिया है स्टैम्प पेपर पे, तो वो रजिस्टर नहीं है, तो वो बोल रहे हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो और ठीक है, तभी वो बोल ये रहे हैं, लेकिन आप रेरा के पहले का है। चलेगा, ठीक तो है। फिर भी कुछ तो हाँ, कर सकते हो, कुछ तो करने का मौका मिलता है आपको। ठीक है, आपने बराबर। पैसे दिए हैं तो कुछ तो करने का मौका मिलता है। लेकिन एक हाँ बार हाँ। अगर वो है, सच है, गलत है, सही है, उसके लिए मुझे हम्म कुछ तो चाहिए पेपर में, कुछ तो लिखित हम्म। चाहिए आपका। बराबर। तो आप पहले कम से कम लिखो, और जो भी उसके साथ जो भी आपका पेपर वर्क है, वो जैसे आपने कहा वो ड्राफ्ट दिया था, ड्राफ्ट अग्रीमेंट दिया था, वो ड्राफ्ट अग्रीमेंट तो भेजो। हाँ, वो भेज सकता हूँ मैं। ड्राफ्ट अग्रीमेंट भेजो, चेक के हाँ वो, कॉपीज भेजो। ठीक है। हाँ उसमें उसमें मेंशन किया है सर, डेट और ये हम्म, कौन से दिन वगैरह दिए हैं वगैरह, वो सब हम्म। उसमें मेंशन किया है। तो आप पर भेजो, अगर ये मैं एक बार देख लेता हूँ। आप भेजो, सही। पर और ये दूसरा ऑप्शन भी बोल रहे हैं सर, दूसरी जगह लेने का, तो कितना सही रहेगा सर ये? गलत है। हाँ, पहले उसको, अगर देखो, इसका इस्तेमाल सिर्फ तुम उसको फंसाने में कर सकते हो। क्योंकि वो अभी मुझे बोल रहा है कि आपके पैसे सेफ हो सकते हैं, हम्म, और जो आपका पैसा अटका है, तो ये इसमें हम लोग का सिचुएशन ऐसा खराब है कि हम लोग पैसा दे नहीं सकते, वो सामने से बोल रहा है। अगर वो तो पैसा इसके दे नहीं सकता है तो ट्रांसफर कैसे दे सकता है? एक बात तो सोचो आप। समझ लो कि उसके पास 1 लाख रुपया नहीं है। आपने कितने दिए? बराबर 21 लाख दिए, राइट? बराबर। अभी 21 लाख में से चलो उसके पास 5 लाख है, 10 लाख है, हम्म। तो आप मांग के ले लो, चल भाई तू मेरा 10 लाख दे दे, चल बाकी का माफ। हम्म। वो कहेगा नहीं, मेरे पास 10 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 लाख भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है, 1,000 भी नहीं है। ठीक है। बराबर। अब अगर उसके पास पैसे ही नहीं है, हम्म। तो फिर वो दूसरे बिल्डर को ट्रांसफर क्या दे रहा है? सोचो। सो वो बोल रहे हैं हम लोग का उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है क्या कुछ। म्यूचुअल अभी अंडरस्टैंडिंग है? पता नहीं, नहीं नहीं, वही सर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकता है? आप जरा सोचो ना। वो जो बोल रहा है, मैं बोलता हूं ये झोल क्या है, क्योंकि ये झोल हम्म मैंने बहुत देखे हैं। हम्म। ये झोल ऐसा है, वो आपको बोलेगा सर आपने बुक किया था फला फला साल में। कौन से साल में आपने बुकिंग किया था? 2014 में। 2014 में। वो बोलेगा सर 6 साल हो चुके हैं, 2020 है, तो हम्म 2020 के रेट के हिसाब से आपको अब इतने का पड़ता है फ्लैट। तो अब ये डिफरेंस है पहले के रेट और अब के रेट में, बराबर। वो डिफरेंस आप भर दो बोलेगा। ठीक सर है। अभी वो, बराबर सर। और वो डिफरेंस किसको भरने को बोलेगा? वो दूसरे बिल्डर को भरने को बोलेगा। और वो बिल्डर के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये हो सकता है कि देखो, ये बंदे से मैं 10 लाख तुम्हारे पास डलवाता हूं, और वो 10 लाख में से 5 लाख तुम मुझे दे दो। सर अभी ओके। उसने कैसा कहा है, मैंने 7,800 से बुक किया था वहां पे, तो अभी वो मुझे बोल रहा है कि हम लोग 9,500 से इधर आपको देंगे। करेक्ट। तो आप बाकी का ये जो अमाउंट है हम लोग उसमें से माइनस करेंगे, और बाकी का जो अगला अमाउंट है उनको जो देना है, वो आप डायरेक्टली उनको देने का, उनको दे दीजिए आप। तो इतना टाइम से हम लोग उनको बोल रहे हैं कि हम लोग का पैसा ही वापस दे दो, पर अभी वो तो बोल रहे हैं अच्छा, कि वो देखो। ट्रांसफर कैसे देगा? आपके जो 21 लाख है, और सर वो वो 21 लाख मुझे कैसे ऐसा देगा? कन्विंस कर, नहीं उसको प्रूफ देना पड़ेगा, उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि 21 बराबर। लाख मैंने ये बिल्डर को दिया है। और वो वो प्रूफ दूसरा अगर चीज देता कन्विंस है, कर रहा है। हाँ हाँ अगर वो प्रूफ देता है कि मैंने वो दूसरे बिल्डर को 21 लाख दिया, हाँ हाँ। और दूसरा बिल्डर कहता है हाँ इसने मुझे 21 लाख दिया, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, हम्म वो प्रूफ अगर देता है तो हम्म। तुम मान सकते हो। लेकिन वो दे रहा है क्या? मुझे नहीं लगता है।
क्योंकि सर आगे का मैंने बात ही नहीं किया ना इसके बारे में, अगर ये करना सही है क्या मुझे पूछना है, क्योंकि अभी तक हम लोग है ना उनसे पैसे ही मांग रहे सर। ऑप्शन 1 ही हम लोग ने लिया था। देखो वो क्या करेगा, मैं बोलता हूँ आपको। हाँ, वो आपको अपनी पटरी पे लेके जाएगा। वो आपकी पटरी पे नहीं लाएगा, ओके, वो आपको उसकी पटरी पे लेके जाएगा। हाँ, वो क्या बोलेगा मैं बोलता हूँ, अभी से बोल रहा हूँ। या तो वो बोलेगा डोंट वरी, आप पहले उसको डिफरेंस दे दो, मैं बाद में उसके साथ एडजस्ट कर लूंगा। फिर वो नहीं करेगा। फिर आप दूसरे बिल्डर को बोलोगे कि वो तुम्हारे साथ एडजस्ट करने वाला था, वो बंदा दूसरा बिल्डर बोलेगा मैं तो उसको जानता ही नहीं। ओके, मैं क्या करूं? तो ये प्रॉब्लम पहले मैंने देखा है। अच्छा, दूसरा तरीका उसका ये होता है, वो कहता है कि मैं आके बैंक में आरटीजीएस दूंगा, मेरे पास 21 लाख नहीं है, लेकिन मैं 5 लाख का आरटीजीएस दूंगा, तुम 15 लाख का ट्रांसफर करो। ओके, तो जैसे ही मेरा 5 लाख हिट होता है, वैसे तुम्हारे अकाउंट से 15 लाख छूटने चाहिए, वो शर्त लगाएगा। आपके ऊपर बहुत सारे शर्त डालेगा। वो कहेगा 15 लाख आपके अकाउंट से छूटने चाहिए, मैं यहां से 5 लाख दूंगा या 4 लाख दूंगा या 2 लाख दूंगा, जो भी है। और वो आपसे पता भी लगाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना है। तो मान लो आपके बैंक अकाउंट में 10 है, तो वो 5 डालेगा या 2 डालेगा और कहेगा 12 लाख भेजो। उसने क्या डाले, 2 लाख डाले, आपने क्या डाला, 10 लाख डाला। उसका 2 लाख उसको रिटर्न मिल जाएगा, प्लस कमीशन में 2-3 लाख और कमा लेगा। और वो ये कहेगा बाकी के मैं बाद में देता हूं। अब आप दूसरे बिल्डर के पास फंस गए हो, वो बाकी का फिर नहीं देगा, फिर आप भागते फिरो। फिर जब आप कहोगे दूसरे बिल्डर से कि तुम्हारे साथ वो ट्रांसफर एडजस्टमेंट जो भी किया है, तो दूसरा बिल्डर कहेगा वो पार्टी को तो मैं जानता ही नहीं हूं, तुमने मुझसे खरीदा है, तुम मुझसे बात करो, तुम वो बिल्डर की बात ही मत करो। ये होता है सर। पर यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले वहां पे पैसे लगाए थे, तो उनके भी ऑलरेडी उन लोग ने ट्रांसफर किए हैं पैसे। झूठ है। और कोई कोई लोगों का रजिस्टर भी किया है। तुम पहले मुझे बताओ, तुम्हारे कॉमन सेंस में कैसे बैठता है, ये तुम मुझे समझाओ। सर भाई मुझे भी ये ऐसा झूठ ही लग रहा है सर, इसके लिए वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो और वो जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो भी बहुत डिले हो चुका है सर। एक काम करो, हाँ, फोन पे आता है। फोन पे सर कभी कभी लेता है फोन, नहीं तो बोलते हैं अवॉइड ही करते हैं सर ये लोग। तो आमने सामने ही आता है, कभी रिकॉर्डिंग करके देखो, आमने सामने रिकॉर्डिंग करके बैठो। मेरे फोन में एक्चुअली वो सिस्टम नहीं था रिकॉर्डिंग का, तो मैंने कभी किया ही नहीं। ऐसा हुआ सर। लाइफ में पहली बार भी एक चीज होती है ना। सर अभी सीख रहा हूँ, क्या करूं सर। करो ना, उसको रिकॉर्डिंग तो करो कम से कम। वो तुमको कहाँ लेके जा रहा है वो एक बार रिकॉर्डिंग तो करो। ओके। मैं कह रहा हूँ ये तुमको गलत लेके जा रहा है। अब तुम्हारे पैसे आने के यानी वापस लेने के चक्कर में और पैसे डालोगे। हाँ सर, हम लोग को भी वही लग रहा है, क्योंकि ये पैसा निकालने के चक्कर में हम लोग ज्यादा पैसे डाल रहे हैं सर। ऐसा तो आगे का उन्होंने सब हम लोग को बताया कि इतने इतने पैसे लगेंगे, ये चार्जेस वो चार्जेस, ये करके। हमारा प्लानिंग ये होना चाहिए कि उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करने का आपका पूरा प्लानिंग होना चाहिए। अगर एक बार एफआईआर हो गया ना उसके ऊपर, वो सेटलमेंट के लिए आएगा, आपको पैसे देगा या पैसे देने की उम्मीद है। मैं गारंटी तो कोई किसी चीज का गारंटी नहीं होता है, लेकिन उम्मीद इस बात का है कि उसके अगेंस्ट एफआईआर अगर हो जाएगा, वो बोलेगा मेरे बाप मुझे बख्श दे, ये ले पैसे। सर पर लास्ट टाइम भी हम लोग ने उनको बोला डायरेक्टली कि हम लोग के लीगल ऑप्शंस यूज करेंगे, केस करेंगे वगैरह। कुछ ऑफिस में जाके भी मैंने उनको बताया, तो रिटर्न में दिया मैंने उनको, तभी भी सर कुछ नहीं कर रहे लोग आज। लेकिन वो तो ऐसा ही है ना, आज तक मैंने ऐसे कुत्ता देखा नहीं है जो कहता है कि मैं तुमको काटूंगा, देखो संभालो मैं तुमको काटूंगा। ऐसा कुत्ता है ही नहीं। या तो कुत्ता काटता है या फिर नहीं काटता है। अगर वो बोल रहा है तो नहीं काटेगा, सीधी बात है।
अगर वो काटेगा तो बोलने वाला नहीं होता है, वो काट लेता है। तुम उसको, तुम्हारे जैसे वो धमकी देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होगी उसके पास। हाँ वो तो है सर, अभी क्या पैसा लेके वो लोग को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो क्यों तुमको धमकी देगा, तुम्हारे धमकी से क्यों डरेगा। हम्म तो ऐसा है, देखो पहली बात है, और पैसे डालने का चक्कर में मत पड़ो। हम्म तुम किस तरह से पुलिस केस कर सकते हो ये सोचो, एफआईआर कैसे कर सकते हो ये सोचो, एफआईआर के लिए क्या क्या एविडेंस आपको जरूरत पड़ेगी वो सोचो, एविडेंस कैसे जमा करना है वो सोचो, उसको तुम लपेटो। फिलहाल वो तुमको लपेट रहा है। ओके, क्योंकि सर वो अभी क्या बोल रहा है, वो दूसरे प्रोजेक्ट का ओसी भी आ गया है, तो हम लोग आप डायरेक्ट आपको दे रहे हैं सामने से, और वो बोल रहा है कि हम लोग का लॉस करके हम लोग को परवड़ता नहीं है, तभी भी हम लोग लॉस करके आपको दे रहे हैं, वो ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा है। झूठ है ना, झूठ है ना। अगर उसको एक बात बोलो, इसके लिए उसको कहीं बोलो, देखो हाँ सुनो, हाँ तो हाँ ऐसे बोलो, देखो ये 21 लाख का डील है ना, तुम 21 लाख उसको ट्रांसफर करोगे, कुछ तो कमाओगे उसमें से, 2 3 4 5 कुछ तो कमाओगे। एक काम करो, वो 5 लाख काट लो, तुम मुझे 16 लाख दे दो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर देना ये वो कुछ नहीं, मेरा 16 लाख दे दो, चलो डन। नहीं करेगा वो, उसको बोलो 10 लाख दे दो, चलो डन, नहीं करेगा वो। 5 लाख दे दो, चलो नहीं करेगा वो। 1 लाख दे दो, चलो वो भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। बराबर। वो दूसरे को देगा या तुमको देगा, बात तो एक ही होता है ना। अब हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे वगैरह, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है। सर वही ऑप्शन हम लोग को दे रहा है, क्योंकि हम लोग को 2 3 जगह वो बोल रहा है, एक तो मुलुंड में टाटा के साथ वो लोग का टाइप है। क्या एक टाइप तो मतलब, क्या टाइप मतलब, क्या पैसे तो देने पड़ते हैं ना, टाइप हाँ मतलब वही क्या। वही सर, ये उन लोग का लाइक कहने का स्टाइल है। एक तो चेंबूर में है सर, एक चेंबूर में है, तो चेंबूर का भी वही बात कर रहा है। ये क्लियर कट चीटिंग है मेरे भाई, ये हम्म। क्लियर कट चीटिंग है, चीटिंग के सिवा कुछ भी नहीं है। पब्लिक सवाल पूछती नहीं है, पब्लिक उनसे सवाल पूछती नहीं है, क्या सवाल पूछना है, दिमाग, लोगों का दिमाग क्लियर नहीं होता है, तो वो पैसे वापस लेने के चक्कर में और पैसे डालते हैं, फंसते जाते हैं। अभी एक पार्टी के पास फंसे हुए, अभी दूसरे पार्टी के पास भी फंस जाओ, यही होगा। तो ये सब में मत पड़ो। सर वही तो कैसे निकाल सकते हैं वही सोच रहे थे हम लोग। तो जैसे मैंने कहा, पहली बात है पेपर वर्क, पेपर वर्क के आधार पर ही तुम्हारा पूरा नींव बनाना पड़ेगा, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। ओके, तुम अगर मुंह बोली चीज पे जा रहे हो तो वो टोटली यूजलेस है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम मुझे फोन पे समझा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। तुम और मैं चिट चैट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। तुम मुझे अपना अग्रीमेंट कॉपी भेजो, वो चीज भेजो जिसपे वो साइन करवाना चाहता था, उसपे क्या क्या लिखा था। कोई भी करस्पॉन्डेंस अगर आया है, व्हाट्सएप आया है, ईमेल आया है, कुछ भी आया है, तुमने भेजा है, वो भेजो। ओके, मेरे पास उतना ही है सर एग्रीमेंट, और बाद में उनका कुछ करस्पॉन्डेंस ही नहीं है, तो वो भेज सकता हूँ मैं आपको, एग्रीमेंट भेजता हूँ। 2014 के बाद, हाँ हाँ। अच्छा 2014 से वो डिलीवरी कब देने का था, पोजीशन कब देने का की बात थी। पोजीशन ऐसा नहीं लिखा था, पर वहां पे था कि 18 मंथ्स में हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। कुछ भी करके उससे कुछ लिखवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। तुम्हारे अच्छा। वकीलों ने वो यही बोला था ना कि कोई चांस नहीं है हाँ लेटर सर, में क्योंकि जाना वगैरह। हाँ तो मैं भी हाँ। वही कह रहा हूं, अगर उसने एक ईमेल तुमको भेज दिया तो केस जिंदा हो जाएगा। सर ये सामने से लिख के कुछ भी नहीं भेजते सर, बाद में वो लोग का 2 3 साल के बाद में वो आया कि वो लोग बोल रहे थे तुम लोग के पास 2 ऑप्शन है करके, हम लोग से नहीं हो रहा है। मुंह से बोल रहे थे। नहीं, वो एक ही लेटर दिया था वो लोग ने, उसके लेटर बाद दिया में वो था, एग्रीमेंट के बाद में वो लेटर दिया था एक ही कि फिर उसको हम लेके लोग कैसे भी तुम अगर करस्पॉन्डेंस में खींच सकते हो उसको, तो तुम्हारे पास चांस है, नहीं तो नहीं है, भूल जाओ। 21 लाख का नहा लो।
और सर तो दूसरा इसमें भी कुछ नहीं कर सकते फिर? वही मैं बोल रहा हूँ तुम पहली बात है कि तुम जिस तरह से सोच रहे हो तुम क्लियरली नहीं सोच रहे हो, तुम बहुत वेग सोचते हो। अच्छा। ओके, वेगली सोचने से तुम पैसे वापस नहीं ले सकते हो। वो तुम उनके बातों में आ जाओगे। ओके, क्लियर कट सोचना पड़ेगा तुमको। पहली बात है कि तुम अभी उससे पैसे वापस लेने के लिए क्या करोगे। तुम सोचोगे अरे कुछ तो करूंगा, कुछ तो करूंगा, कुछ तो करूंगा, नहीं होने वाला है। तुमको मन बना लेना पड़ेगा कि मैं अब तो इसके साथ लड़ूंगा। कैसे? कानूनी तरीके से। अभी लड़ने का फिर सामान तैयार करना पड़ता है। सामान तैयार करने के लिए तुमको तुम्हारा पेपर वर्क क्या है वो देखना पड़ता है। पेपर वर्क में अगर कमी है तो वो कमी किस तरह से पूरा करें वो देखना पड़ता है। उसने तुमको शब्दों के जाल में लपेटा है, बराबर। तुम अभी किस तरह से उसको शब्दों के जाल में लपेट सकते हो ये सोचना पड़ता है। ओके, अगर तुम ये सब कर सकते हो तो उम्मीद है कि तुम पैसे निकाल सकते हो। गारंटी नहीं है, उम्मीद है। ओके, लेकिन अगर तुम उस तरह से सोच ही नहीं रहे हो तो फिर छोड़ दो यार। 21 लाख का गंगा स्नान कर लो। तो 21 लाख गए सोचो, और बहन के पैसे है तो वो भी गए सोचो यार। क्योंकि अपना कैसा अभी मेहनत की कमाई है सर, कैसा अभी छोड़ने का? बराबर है, लेकिन बराबर है तो न पकड़ सकते हो, न छोड़ सकते हो, न लड़ सकते हो, तो फिर त्रिशंकु नर्क है और कोई कौन सा है? न इधर न उधर, तो फिर बीच में लटके रहोगे। और वो तुमको लटका लटका के तुमसे पैसे ले लेंगे। तुम अगर क्लियर नहीं हो अपने दिमाग में तो भैया दुनिया में बकरी की भी जरूरत है ना, नहीं तो शेर भूखा मर जाएगा। वो शेर है, तुम बकरी हो, ठीक है, वो खाएगा। उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? तुम्हारा दिमाग अगर बकरी की तरह ही चलेगा तो बकरी हो, इंसान के रूप में बकरी हो, खाएगा वो शेर है, वो भेड़िया है, वो खाएगा। अगर तुम्हारे 21 लाख तुमको वापस लेना है तो तुमको लड़ने का मन बनाना पड़ेगा, और किस तरह से क्लियर कट लड़ना है वो सोचना पड़ेगा और सोच के करना पड़ेगा। बराबर, ठीक है, नहीं तो उसके बातों में आते रहोगे। अब तुम जाओगे अपनी वाइफ को बोलोगे, वाइफ बोलेगी अरे नहीं नहीं वो बिल्डर से लड़ोगे क्या, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, एक बार वापस बिल्डर को फोन करके पूछ लो साहब हमारे पैसे लौटा दो। फिर वो और कुछ कहेगा। फिर तुम ससुर से बात करोगे, ससुर कहेगा बेटा बेटा ऐसे सब मत कर। तो ऐसे ही पूछते रहो, घूमते रहो, और ठीक है वो हजम करते रहेगा यार, और क्या है। ये स्कैम है, ये क्लियर कट स्कैम है, और ये इस टाइप का स्कैम मैंने देखा है। ये जो तुम बोल रहे हो ना वो स्कैम है। बराबर। ये ट्रांसफर देंगे, ये बात को सुनते ही पता चलता है ये स्कैम है, क्योंकि कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। ये बात मैं कम से कम 2016 के साल से सुनते आ रहा हूं। अच्छा। ओके, यही बात, एग्जैक्ट सेम बात। मैं दूसरे बिल्डर को ट्रांसफर दे दूंगा वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि सर उनका सामने से हो ही नहीं रहा वहां पे, तो वो बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन उसके साथ में वो तुमको लपेट रहा है। और ये प्रोजेक्ट उसके बाजू में ही है, तो वो बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ा है, तो इसके लिए वो बोल रहा है कि वहां पे वो दिखा के तुमको लपेट रहा है, उसका लालच देके वो तुमको लपेट रहा है। ठीक है, बराबर। वो अगर पैसे देना चाहता है वो डायरेक्टली तुमको दे सकता है, चाहे वो कट करके। अगर आज तुम्हारी हालत ये है कि वो अगर कहे कि 21 लाख में नहीं दे सकता हूं, ये ले मैं 10 लाख देता हूं, गारंटी तुम 1 महीने के लिए सोचोगे, दूसरे महीने में आप साइन करके दे दोगे, बोलोगे बॉस दे दे मेरा 10 लाख, चैप्टर क्लोज कर। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बराबर। मुझे नहीं लगता कि आप बोलोगे मुझे 21 लाख दो, इंटरेस्ट दो, वगैरह वगैरह।
इंटरेस्ट विंटरेस्ट भूल जाओ, मुद्दल भी भूल जाओगे आप। वो अगर बोलेगा चलो 21 में नहीं दूंगा, 10 भी नहीं दूंगा, 5 देता हूँ, चल टेक इट और लीव इट, आज मैं बोल रहा हूँ, कल मेरे पास शायद नहीं होगा, आज मैं बोल रहा हूँ टेक इट और लीव इट, टेक इट तो यहाँ पे साइन करो, मैंने माफ किया, ये लो मैं ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट बना के दे रहा हूँ। अरे बैंक ड्राफ्ट क्या तुमको चेक बना के दे देगा, बाद में वो चेक भी बाउंस कर देगा, फिर भी तुम मान जाओगे। आज तुम्हारी हालत ये है, वो तुमको 5 लाख नहीं दे रहा है, 1 लाख नहीं दे रहा है, लेकिन कह रहा है दूसरे बिल्डर को ट्रांसफर कर देगा। कैसे करेगा? नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकता, ये होने वाला बात ही नहीं है। ये उसको देने की नियत ही नहीं है। अगर उसकी देने की नियत होती ना तो वो तुम्हारे साथ तुमको सामने बुला के सेटलमेंट करके तुमको दे देता जो देना है। लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो तुमको और लपेट रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो तुम उसकी बातों में मत आओ, अभी सोचो कि कैसे तुमको लड़ना है या नहीं लड़ना। लड़ना है तो लड़ने का मन बनाओ। ओके, छोड़ना है, त्याग देना है तो त्याग देने का मन बनाओ। बोलो 21 लाख मेरी मेहनत की कमाई थी, लेकिन छोड़ दो। मैं एक बार लाइफ में चीट हो गया, अब छोड़ देता हूं और उसको त्याग दो। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा है ये। हाँ है 21 लाख बहुत बड़ा अमाउंट, लेकिन अगर आपने गलती से कुएं में डाल दिया तो कुएं में डाल दिया, होता है ना, गलती होती है ना। क्या कुछ पता भी नहीं था, हो गया सर अभी गलती। बराबर है, लेकिन अभी गलती हो गया है, वो गलती के पीछे उसी गलती को अगर पकड़ के रखोगे तो और भी गलती हो जाएगा। 21 के पीछे और 5-10 चले जाएंगे, फिर पता चलेगा अरे बाप रे मैंने और 10 डाल दिए। तो तुमको क्लियरली सोचना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो तुम, और तुमको एक बार क्लियरली सोचना पड़ेगा कि सामने वाला क्या है और कौन है। ये बिल्डर नहीं है, तुम जिसके हाथ में फंसे हुए हो वो बिल्डर नहीं है, वो चीटर है। ओके, तुमको लग रहा है कि वो बिल्डर है, तुमको लग रहा है अरे नहीं बेचारा वो घर बनाना चाहता था, वो मकान बनाना चाहता था, लेकिन क्या करे वो नहीं बना पाया, वो फेल हो गया। नहीं, वो फेल नहीं हुआ है, वो सक्सीड हुआ है, वो सक्सेस है। ठीक है, वो चीटिंग करने में सक्सेस है, वो फेलियर नहीं है। तो तुम अगर सोच रहे हो नहीं वो बदाया खा के दे देगा वगैरह, ये सब नहीं होने वाला काम है। इसलिए तुमको सर लीगली जाके भी कुछ होगा क्या? क्योंकि ऑलरेडी दादर में वगैरह वो लोग ने काफी सारे घर रीडेवलपमेंट के नाम पे वो लोग के घर भी गए सर, 400-500 फैमिलीज के घर भी गए। देखो, तुम अगर लड़ने का मन बनाते हो ना, हाँ, तो कुछ सोच सकते हैं। लड़ने वाला मन बनाना पहले जरूरी होता है। तुम अगर बोलोगे नहीं मैं अब लड़ना चाहता हूं, फिर मैं कहूंगा ठीक है तो लड़ने का सामान इकट्ठा करेंगे। तुम अगर कह रहे हो इसके साथ लड़ सकते हैं क्या, कैसे लड़ेंगे, अरे नहीं वो इतना बड़ा आदमी है, अरे मैं इतना छोटा आदमी हूँ, उसने हजारों लोगों को ठगा है, अब मैं कैसे लड़ूं, ये सोचते रहोगे तो सोचते ही रहो, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मन बना लेते हो मैं लड़ूंगा, मेरे 21 लाख गए मैं लड़ूंगा, तो अगर मन बना लेते हो तो बोलो, फिर सोचेंगे कैसे करना है। लेकिन फिर तुम्हारी आवाज अलग निकलनी चाहिए। बराबर। ओके, तुम्हारे गले में से जो आवाज है अभी जो बोल रहे हो ना, वो आवाज ही अलग निकलेगा। तुम उस तरह से नहीं बोलोगे अरे सर क्या करूं, अरे उसने अरे कुछ कर सकते हैं क्या। फिर ऐसा होना चाहिए नहीं मैं करना चाहता हूं क्या करूं, मैं लड़ना चाहता हूं क्या करूं, कैसे लड़ूं। मैं बोलूंगा ना लड़ो, ऐसे लड़ो, वैसे लड़ो, ये करो वो करो, कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। लड़ना उसी को कहते हैं ना। सही बात है सर। मैं आपको भेजता हूं सर, ये एग्रीमेंट जो मेरे पास है मैं आपको भेजता हूं। ठीक है सर, ये सेम नंबर पे भेजना है कोई दूसरा नंबर? 8169471229।
चलेगा सर। ठीक है, मन बनाओ और फिर मुझे बोलो। और ये भेजो, मैं देखता हूँ। लेकिन ये टाइप का चीटिंग मैंने देखा है। गलती से भी आगे पैसे डालने का सोचना भी मत। और अगर तुम्हारे वाइफ, फैमिली मेंबर कोई भी कहता है कि नहीं नहीं अभी उस पे इतना भरोसा किया, एक बार और भरोसा कर लो, वो गलती मत करो, नहीं तो और भी जाओगे। ठीक है, ये क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पैसे गए हुए हैं, उसके पीछे और पैसे मत डालो। चलेगा सर। ये बहुत क्लियर रहो, क्योंकि ये गलती बहुत लोग करते हैं। पैसे गए और थोड़ा पैसे उसके पीछे डालते हैं। अरे नहीं, चलो हो सकता है, चलो उसने 1 ही लाख मांगा है, 21 के बदले 22 ही सही, तो फिर 22 लाख गए। तो संभालो। चलेगा। ये कॉमन टाइप का है, ये कुछ कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है। चलो चलो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।